नेक्स्ट डे मुझे फिर सलोनी का कॉल आता है और शिमला पहुंच जाती है और सब कुछ बताती है कि शिमला ऐसा है वैसा है और सब कुछ बताती है और मुझे इतना ज़्यादा मन करता है ना शिमला जाने का कि मैं क्या बताऊं। उसी दिन मौसी को जैसे पता चलता है कि मम्मी का पैर फ्रैक्चर होता है, मम्मी को वो देखने आ जाती है और मैं मौसी को बताता हूँ कि हम लोग का शिमला जाना था और अचानक मम्मी का पैर ऐसा ऐसा हो गया। तो मम्मी बोलती है कि तू कैंसिल क्यों किया, एक बार मुझे कॉल कर देता। मैं बोला कि मम्मी को ऐसे छोड़ के थोड़ी जा सकता था। तो वो कहती कौन सा छोड़ने बोल रही थी, तू एक काम करता, जो भी नेक्स्ट ट्रेन थी वो पकड़ के चले जाता। तो मैं बोला हाँ ऐसा तो कर ही सकता था। तो मौसी कहती है तू टेंशन मत ले, मैं तेरा फ्लाइट का टिकट करा रही हूँ, तू जा और तेरी मम्मी के साथ मैं रहूंगी। तो मौसी की ये बात सुनकर मैं मतलब एकदम खुश हो गया, इतना ज्यादा खुश था कि सोचा सलोनी को कॉल करके बताऊं कि मैं शिमला आ रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, एक ही बार सरप्राइज देता हूँ। तो जो हमारे जो क्लास टीचर थे मैंने उनको कॉल करके बोला कि ऐसा ऐसा हो गया है तो मैं नहीं आ पाया, आप लोग तो वैसे भी शिमला कल रात तक पहुंचोगे तो मैं कल की टिकट करा रहा हूँ और मैं कल दोपहर तक ही शिमला पहुंच जाऊंगा। तो सर ने बोला चलो ठीक है। इतना ज्यादा एक्साइटेड था, सोचा सलोनी को कॉल करके खुशखबरी दो, फिर सोचा कि नहीं एक ही बार मैं सरप्राइज दूंगा। पैकिंग वैकिंग तो मेरी नहीं हुई थी तो मैंने फटाफट से पैकिंग वैकिंग की और रात को सोया। मुझे लगा सलोनी कॉल करेगी तो मैं तो बता ही दूंगा बात बात में, लेकिन उस दिन मुझे सलोनी का कॉल नहीं आया। मैं तो वेट कर रहा था उस दिन कि सलोनी अब कॉल करेगी अब कॉल करेगी, लेकिन कॉल नहीं आया और मैं उस रात सो गया। नेक्स्ट डे सुबह सुबह जल्दी मैं उठा था, 7-8 बजे के राउंड में उठ गया क्योंकि मेरी फ्लाइट थी 11 बजे और मैं 1 बजे तक शिमला पहुंच जाता। मैंने सुबह उठ के सबसे पहले सर को कॉल किया और बोला कि सर मैं आ रहा हूँ, ये बात आप प्लीज किसी को मत बताना। सर ने बोला कि हाँ चलो ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगा। सर ने बोला कि काम करोगे, जब तुम आ जाओगे तो होटल का एड्रेस वगैरह दिया और समझाया कि ऐसे ऐसे चले जाना और वहाँ पे स्टे करना। तो फ्लाइट टाइम पे थी और टाइम से मैं लैंड कर गया और वहां से कैब लेके मैं होटल पहुंच गया। वो लोग को आने का टाइम था रात को 9 बजे का और मैं 8 बजे से ही वेट कर रहा था सलोनी अब आएगी और सारे लोग उस दिन आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा वेट तो मैं सलोनी का कर रहा था। मन ही मन सोच रहा था कि सलोनी मुझे देखकर कितना ज्यादा खुश हो जाएगी। पहले से सर ने गाइड किया था कि सारे बच्चों को पहुंचकर सबसे पहले डिनर वाले रेस्टोरेंट में जाना है क्योंकि सबसे पहले डिनर करना है। तो मैं सोचा कि मैं जाके रेस्टोरेंट में ही बैठ जाता हूँ। एक एक करके सारे बच्चे आते हैं और सलोनी भी आती है। इस बार सलोनी अकेले नहीं बल्कि मेरे क्लास के अमन नाम के लड़के के साथ आती है, वो भी हाथ पे हाथ डालकर। मैं वहां के टेबल पे बैठा था और सलोनी देखकर चौंक जाती है। सलोनी जितना ज्यादा चौंकती है उससे कई ज्यादा मैं चौंक जाता हूँ क्योंकि 2 दिन तक हमारी कोई बात नहीं हुई और अचानक से देखा तो अमन के साथ हाथ में हाथ डाल के आई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है। मैं जितना ज्यादा एक्साइटेड था उतना ज्यादा चौंक गया देखकर ये सब। उस टाइम पे सलोनी को मुझे देख के खुश होना चाहिए था, लेकिन सलोनी मुझसे भी ज्यादा शौक थी मुझे देखकर। वहां पे मेरे सामने आके बोलती है तुम यहाँ पे कैसे, और मैं तो मानो उस टाइम अलग ही दुनिया पे था। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या चल रहा है। मैंने कुछ हाँ ना हाय हेलो किए बिना सलोनी से पूछा सलोनी ये सब क्या है। तो सलोनी कहती है अच्छा ये, अच्छा तुम्हें बाद में बताऊंगी, तुम मुझे ये बता तुम यहाँ पे कैसे। मैंने उस टाइम बस इतना बोला कि अभी मैं जो तुमसे पूछ रहा हूँ तुम उसका जवाब दो। सलोनी कहती है अंकित तुम चिल्ला क्यों रहे हो, ऊपर से यहाँ पे सीन क्यों क्रिएट कर रहे हो, और ये बोलकर सलोनी चल जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा था सलोनी सच में धोखा दे रही है। मेरे और काफी सारे फ्रेंड्स आते हैं तो बैठ के हम लोग सारे डिनर करते हैं। अब डिनर मेरे गले से तो उतर नहीं रहा था, लेकिन क्या करूँ। तभी मैंने एक दोस्त से बताया कि ये अमन के साथ सलोनी क्या कर रही थी, तो वो भी चुपचाप था, वो भी मुझे कुछ नहीं बता रहा था। मैंने उससे भी बहुत बार पूछने की कोशिश की। मैं सीधा अमन के पास गया, अमन से पूछा कि क्या चल रहा था तुम लोग दोनों का। तो अमन कहता भाई रिलैक्स। मैं बोला रिलैक्स नहीं, क्या चल रहा वो बताओ। तब सलोनी अगल बगल नहीं थी, कहीं और थी, और मन ही मन मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मुझे उस टाइम पे किसी से बात नहीं करना था, सिर्फ सलोनी से पूछना था ये सब चल क्या रहा है। तो मैं सलोनी को कॉल किया और सलोनी बोली कि तुम इस साइड आ जाओ, मैं इधर खड़ी हूँ। और मैं गया सलोनी के पास। मैंने बोला कि सलोनी ये सब क्या चल रहा है। तो सलोनी कहती है अंकित ये बस प्रैंक था, हम लोग को ड्रेयर मिला था, हम लोग ट्रेन में ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे और हमें ऐसी एंट्री करनी थी जैसे हम कपल लगे। तो मैं बोला अच्छा मैं ही यहाँ पे चूतिया बैठा हूँ जो तुम मुझे चूतिया बना रही हो। सलोनी कहती है अंकित छोटी सी बात का तुम इतना बड़ा बतंगड़ मत बना दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बोला ऐसा कुछ भी नहीं है ना। मैं बोला अगर ऐसा कुछ भी नहीं है ना तो तुम पूरे ट्रिप में क्या तुम अभी से अमन से बात नहीं करोगी। और मैं तो आपको एक बात बताया ही नहीं, अमन और सलोनी बहुत अच्छे फ्रेंड थे। सलोनी कहती है अंकित तुम पागल हो, ये बस एक प्रैंक था, तुम इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बतंगड़ मत बनाओ। मैं बोला तुम्हें प्रूफ ही ना करना है, तुम्हें बात नहीं करना है बस। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तो कहती है ओके फाइन, और ये बोल के सलोनी चले जाती है। उस रात खत्म होता है, सबको अपना अपना रूम में जाना होता है और उसी रात सलोनी को मैं मैसेज करता हूँ हाय क्या कर रही हो। सलोनी मैसेज सीन नहीं करती है। तभी मैं आधे घंटे के बाद मैं उसको कॉल करता हूँ और उसका कॉल बिजी आ रहा है। मुझे लग रहा था कुछ चल रहा है। मैंने बाहर जाके देखा तो अमन कॉल पे बात कर रहा था। मुझे लगा पक्का अमन से बात कर रही है। थोड़ी देर के बाद सलोनी का मुझे कॉल आता है और मैं कॉल कट कर देता हूँ। फिर सलोनी मुझे कॉल बैक करती है तो मैंने कॉल उठाया, बोला कि कहाँ बात कर रही थी। तो कहती है मम्मी का कॉल आया था, मम्मी पूछ रही थी अच्छे से पहुंच गया ना। तो मैं बोला कि झूठ,
तुम अमन से बात करी थी। तो सलोनी कहती है अंकित तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ। मैं बोला नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट भेजने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने देखा और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैंने कॉल कट किया और उस साथ में सोने चला गया। नेक्स्ट डे हमें जल्दी उठना था ट्रैकिंग के लिए। नेक्स्ट डे उठता हूँ मैं और नेक्स्ट डे मैंने सोच लिया था कि मैं आज सलोनी से बात ही नहीं करूंगा। सलोनी मेरे पास आती है बात करने के लिए, लेकिन मैंने उससे बात नहीं किया। अब पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा था, ये तो मुझे बाद में रियलाइज होता है। फिर क्या होता है, उसी दिन जब हम लोग ट्रैकिंग करके नीचे आ रहे थे तो सलोनी रास्ते में गिर जाती है। मैं जाता उसके पास, लेकिन उसके साथ उसकी बहुत सारी फ्रेंड थी, तो मैंने बोला कि छोड़ो, वो तो उनकी हेल्प कर ही देगी। पर थोड़ी देर के बाद अमन उसके पास गया। उसके बाद मेरी नजर फिर उसके पास पड़ी तो अमन उसके पास था। उसने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि वो अमन से बात नहीं करेगी, लेकिन वो अमन से बात कर रही थी। मेरा दिमाग इतना ज्यादा खराब हो रहा था, मैंने सोचा गलत ही कर दिया मैं ये ट्रिप पे आकर, इससे अच्छा मैं घर पे ही होता, ये सब नहीं देखना पड़ता। उसके बाद उसी रात को मेरा एक दोस्त बताता है कि तू जैसा सोच रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है, सलोनी का अमन के साथ कुछ नहीं चल रहा है। हम लोग ट्रेन में ऐसा ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे और उसे बस एक डेयर मिला था। मुझे जब तक ये रियलाइज होता है कि मैं गलत था, तब तक बात बहुत बिगड़ चुका था। मैं सलोनी को कॉल किया, सलोनी कहती है कि अब क्यों कॉल कर रहे हो। मैं बोला कि आई एम सॉरी। तो वो कहती है नहीं नहीं सॉरी क्यों, तुम तो अपने मन में जो भी आ रहा तुम बक दो बस। मैं बोला कि आई एम सॉरी। तो वो कह रही थी कि अंकित मैंने तुम्हें बताया है कि ये सब वो गेम की वजह से चल रहा था, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो, तुम्हें लोग पे विश्वास हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मैंने गलत किया है। मैंने सलोनी को नेक्स्ट डे जाकर बोला कि आई एम सो सॉरी सलोनी, आई लव यू। और नेक्स्ट डे सुबह सुबह हम लोग को जानता हदिम्बा देवी टेम्पल करके ऐसा समथिंग कुछ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो वहां पे हम लोग सारे कोई गए थे, 8 बजे के अराउंड हमें पहुंचना था वहां पे, और हम लोग वहां पहुंचे। उसके बाद मुझे याद है मैंने सलोनी को बोला कि सलोनी चलो पिक्स लेते हैं, तुम्हारे फोन में फोटो अच्छी आती है तो तुम्हारे फोन से ही लेते हैं। तो हमने सलोनी के फोन से फोटो लिया और मैं बोला तुम मुझे अभी फॉरवर्ड कर दो, मैं थोड़ा सोशल मीडिया पे थोड़ा डालता हूँ। तो उस टाइम उसका फोन का लॉक खुला हुआ था और मैं सोचा कि मैं ही खुद ही अपने फोन में ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो मैंने जब उसका गैलरी खोला तो देखा उसकी बहुत सारी पिक्स है राहुल के साथ, और ऐसी ऐसी पिक्स थी मतलब जो मुझे क्लियरली बता रहा था कि ये लोग दोनों फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड से थोड़े ज्यादा है। मैंने उस टाइम कुछ नहीं बोला, सलोनी ने भी ध्यान नहीं दिया। मैंने पिक्स लिया और सलोनी को फोन दिया और बोला थैंक यू। अब मुझे समझ आ गया था कि मुझे सलोनी से अब दूरी बनाए रखनी है। उसके बाद से मेरा बिहेवियर चेंज होने लगा और उसके बाद और 2 दिन थे हमारे शिमला में, मॉल रोड वगैरह घूमने जाना था और मैं अपने दोस्त लोग में था। सलोनी बार बार बुलाती भी थी लेकिन मैं नहीं जाता था। सलोनी को भी लग रहा था कि मेरे बिहेवियर में कुछ चेंजेस वगैरह है। अंदर ही अंदर पता लग चुका था कि मुझे कुछ पता चला है। जिसके नेक्स्ट डे हमें वहां से निकलना था, उसके उसी रात मेरे जो रूममेट था वो मुझे बोलता है कि सलोनी ने मुझे मैसेज किया था कि ये सब बताने के लिए, और वो लोग दोनों, ऐसा कुछ भी ट्रूथ एंड डेयर नहीं था, वो लोग दोनों का कुछ चल रहा है। एक तो मैं पहले से ही टूटा हुआ था और ये सुन के मुझे और भी ज्यादा खराब लगा। मैंने कुछ नहीं बोला और हम लोग सीधा घर आ गए। उस टाइम तक तो थोड़ा बहुत बातें भी होती थी सलोनी से, उसके बाद मैंने सलोनी से बात करना एकदम बंद कर दिया। अब आगे देखिए किस तरह अंकित के लाइफ में कोई और लड़की आती है, सलोनी का होता है पर्दाफाश। अगर आपको लगता है कि ये स्टोरी मैं आपको कल सुनाऊंगा तो आप गलत फहमी में हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, वहाँ पे डेली स्टोरी आती है, और जितने भी लोग इंस्टाग्राम से यूट्यूब पे आए उनको पता है कि यूट्यूब पे स्टोरी और जल्दी आती है। चलो अब आगे की स्टोरी मैं आपको कल बताता हूँ। अगर आपकी भी लव स्टोरी मेरी जैसी है तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम में बताइए अपनी लव स्टोरी। मैं आप हो सकता है नेक्स्ट स्टोरी में आपकी बताऊँ।